हेलो एवरीवन। पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि हाँ, हमें अब एक नया टॉपिक भी पढ़ना है, वो भी एक कड़क कॉफी के साथ। क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम सभी में एक लेजीनेस आने लगती है, आलस चढ़ जाता है कि अब नहीं होगा भाई, अब तो थोड़ा आराम करना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आराम किया तो जितना समय मिला है वो भी हाथ से निकल जाएगा और टॉपिक धरे के धरे रह जाएंगे। तो मैंने भी अपने आलस को दूर करने के लिए यहाँ पर एक कड़क कॉफ़ी बनाई है और इस कॉफ़ी के साथ मैंने इस टॉपिक की शुरुआत कर दी है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होती होगी कि हम सोच कर तो बैठते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन्हें आज मैं कंप्लीट करूं और ऐसे पढूं वो करूं, लेकिन होता नहीं है। घंटा डेढ़ घंटा होते होते आलस हावी हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो यदि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है तो आप भी कुछ ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ और अपने आप को एक लंबी पढ़ाई में व्यस्त रख पाती हूँ, तो वो सभी बिंदु आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पढ़ते काफ़ी देर हो चुकी थी, मुझे बहुत आलस आ रहा था कि नहीं, अब तो बस हिम्मत नहीं है, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। तो मैंने इस रेस्ट वाले पॉइंट को इग्नोर करने के लिए, अपने माइंड को मनाने के लिए कि भाई अभी बहुत कुछ करना है और बिल्कुल भी थकना नहीं है, तो सबसे पहले तो यूज़ किया है मैंने ये वाला ट्रिक, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय का, और अगर कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो कॉफ़ी वगैरह बनाइए। और उसके जब आप बनाने जाते हैं तो 5 मिनट जहाँ आप थोड़ा चल कर गए वहाँ पे बनाया तो मूड थोड़ा अलग हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आपने एक कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बनाकर आप लेकर आइए, तसल्ली से बैठिए और अपने आप से कहिए कि ये टॉपिक तो एकदम नया है, मैं तो अभी-अभी पढ़ने बैठी हूँ और मुझे तो इसे कंप्लीट करना है। इंटरेस्ट के साथ आप कॉफ़ी पीजिए, टॉपिक को एकदम नया फ्रेशनेस महसूस कीजिए और अपने आप को बेवकूफ़ बनाइए कि पहले तो कुछ नहीं पढ़ा, बस अभी स्टार्टिंग हुई है और मैं ये टॉपिक कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इस नए टॉपिक की स्टार्टिंग की, अपने आप को पूरा मनाया कि हाँ, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अब पूरे समर्पण के साथ मैंने इस टॉपिक को करना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे ये टॉपिक अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम मना रहे हैं ना अपने आप को कि नहीं भई, अब आलस तो बिल्कुल है ही नहीं, और आलस सच में गायब भी हो जाता है, जब आप कुछ नया करते हैं। तो जैसे मैंने नया यहाँ पर एक कॉफ़ी बनाकर एक काम किया, उसे पिया, तो थोड़ा-सा अलग माहौल दिया अपने आप को, तो उससे भी एक अलग, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि चेंज मिल जाता है। अब ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, तो आप भी कुछ ऐसा ज़रूर करें। काफ़ी लंबे समय तक अगर हम एक ही शेड्यूल के साथ पढ़ते रहते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो आप भी चेंज करें, अपनी जगह चेंज करें, अपने माहौल को चेंज करें। आप अगर एक रूम में ही रहते हैं तो अपनी जगह बदल कर पढ़ें, या फिर आप बाहर जा सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार जैसा भी एडजस्टमेंट चाहें कि हाँ, एक बार खुली हवा लेकर आ जाऊँ, उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ लूँगी। मैंने काफ़ी देर अच्छे से पढ़ने के बाद अब सोचा कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर लूँ। देखो, रिवीज़न भी एक वो पॉइंट होता है जब हम आलस उड़ा सकते हैं, अपने आप को जब हम रिकॉल करते हैं, अपने आप को जब प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई बता, तुझे अब तक जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है, या फिर मैंने अब तक क्या पढ़ा। अपने आप से जब हम क्वेश्चंस करते हैं, अपनी बात को जब हम वापस से दोहराते हैं, तो वैसे भी हमारा माइंड एक्टिव होता है और हमें नींद नहीं आती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई बहुत देर हो गई है, हमने पढ़ते-पढ़ते बहुत कुछ ऐसा है कि हाँ भाई, हो गया, अब नहीं हो रहा है। तो आप ये वाला भी अपना लीजिए कि हाँ, कुछ देर बीच में आप रिवाइज़ कीजिए, जो भी अब तक पढ़ा था उसे आप बहुत अच्छे से अगर रिवाइज़ कर लेते हैं तो भी आपको नया और फ्रेशनेस फ़ील होगी। साथ में ये भी लगेगा, अरे वाह! मेरे तो इतने सारे टॉपिक्स अच्छे से हो गए हैं, मुझे आ भी रहे हैं, मुझे और पढ़ना चाहिए। मतलब अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और अच्छे से अपने आप को महसूस करवा पाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, अच्छे से रिकॉलिंग की जो अब तक पढ़ा था उन सभी पॉइंट्स की। तो ये वाला बिंदु भी बहुत अच्छा रहता है।
इसी के साथ आप अपनी जगह भी बदल सकते हैं कि हाँ, बहुत देर एक जगह बैठकर पढ़ ली, अब वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मन नहीं लग रहा। तो आप कहीं पर भी कैसे भी बैठ कर के पढ़िए, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है उसे निरंतरता के साथ जारी रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते रहते हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। जबकि अगर हमने 1 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ाई नहीं की, तो वो 1 दिन पढ़ा हुआ भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो जितना पढ़ो उसे अच्छे से रिकॉल ज़रूर करो कि हाँ, आपने आँख बंद की, पूरा एक बार रिवाइज़ किया कि मैंने अब तक क्या पढ़ा, कितने पेजेस पढ़े और क्या था इस टॉपिक में। मतलब आप अगर एक बार उसे रिवाइज़ कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको आने लगता है, जो नहीं आ रहा है उसे आप दोबारा से दोहरा सकते हैं। तो जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही उसे रिवाइज़ करना भी ज़रूरी हो जाता है। हम ज़्यादा के चक्कर में कई बार क्या होता है, इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं कि जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमें आना ज़रूरी है कि जितना पढ़ो उतना ही रिवाइज़ भी करते रहो। क्योंकि रिवाइज़ करने से पॉइंट क्या होंगे, कंटेस्ट होंगे, हमें अच्छे से आएँगे। उन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। और आप सभी ने अब तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही दी होगी, तो आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना आपका सही बैठ रहा है, कितने आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसकी कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि मैम हम यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही हमारे इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अभी भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको लग रही है, उन पे काम करना ज़रूरी है। कि अगर आप एक टॉपिक पर अच्छा खासा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पकड़ नहीं बन रही है और पता है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो उसे एक बार वक़्त ज़रूर दें, एक बार उसे सॉल्व ज़रूर करके देखें कि हाँ, इसमें अभी कहाँ कमी रह गई, इसमें और कौन से पॉइंट ऐड करूँ। और साथ में अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो भी नोट्स वग़ैरह है, बुक्स वग़ैरह है, उसमें ये मटीरियल कंप्लीट नहीं हो रहा है, इससे पूरे क्वेश्चंस मेरे नहीं बन रहे हैं, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट देखिए आप तब ऐड कीजिएगा जब आपका एक बार आपकी जो भी सामग्री आपके पास है उससे वो टॉपिक हो गया हो। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि अपने पास ढेरों मटेरियल्स पड़े होते हैं, हम उन पे गौर नहीं करते और सोचते हैं उसके पास तो देखो वो वाली बुक है और वो उससे पढ़ता है, उसका क्वेश्चन सही हो रहा है, ऐसा-वैसा मतलब दिमाग में ढेरों बातें आती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, जो भी बुक्स होती हैं उनमें 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो आप जितना आपके पास है पहले वो करें, उसके अंदर कितनी कमी रह रही है, आपको क्या नहीं आ रहा है, फिर आप दूसरी बुक से या फिर आप यूट्यूब वगैरह से या किसी क्लास वगैरह से या कोई कोर्स वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड होते हों, उनसे आप थोड़ा बहुत जो कम है वहाँ पर लिख कर ऐड कर लीजिए और उसे पढ़िए, आपका वही परफेक्ट नोट्स बन जाता है। तो दुनिया की देखा-देखी आपको नहीं करनी है, अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने मटीरियल पे विश्वास करना है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है कि आप खुद पे कितना विश्वास करते हो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद पूरे इंटरनेट पर आप जब भी फ़ोन ऑन करते होंगे, यूट्यूब वगैरह खोलते होंगे, मतलब कुछ भी आपने अगर देखा है ना, तो बस वही लोग छाए रहते हैं। उन सभी ने एक ही बात कही है कि हमने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, हमने रेगुलरिटी रखी है, हम जितना समय मिलता था वो पढ़ाई को देते थे, हमने इतने-इतने घंटे पढ़ाई की है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मात्र 2-3 घंटे की पढ़ाई से हम किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यदि आपको भी किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए, आपको भी अगर कुछ बनना है, तो मेहनत तो करनी होगी। चाहे आपको कम समय मिलता हो, जैसे हाउसवाइफ़ है, उन्हें बहुत कम समय मिलता है, तो क्या हुआ? हमें बस ये ध्यान में रखना है कि अगर 4 घंटे, 5 घंटे भी मिल रहे हैं, तो हमें उसे डबल बनाना है, मतलब पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ाई करनी है। हमेशा ये सोच कर करनी है कि ये जितना भी समय मुझे मिल रहा है ना, ये भी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसी में मुझे अपना बेस्ट करना होगा और इन्हीं भाव के साथ हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है, उसके मुकाबले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस या सेकंड ग्रेड का सिलेबस कुछ तो कम होगा। कोई तो यहाँ पर आपको ऐसा मतलब महसूस हो ही रहा होगा कि इतना सिलेबस तो मेरा नहीं है जितना यूपीएससी और आरएएस वगैरह के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना अगर वो 10-12 घंटे या 15 घंटे जितने भी घंटे पढ़कर वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो उससे आधे घं मतलब आधा समय
जैसे वो 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 से 8 घंटे पढ़ के भी आरपीएससी का एग्ज़ाम तो निकाल ही सकते हैं। देखिए, अपने आप को मनाने के ढेरों साधन होते हैं। मैं अपने आप को कुछ इसी प्रकार मनाती हूँ कि भई इतनी देर पढ़ कर के वो आईएएस बन सकते हैं, तो उनका आधा मतलब 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़कर तो मैं भी एक एग्ज़ाम तो निकाल ही सकती हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज़ है, अपना 100% देने में क्या हर्ज़ है? रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन आएगा अपने पक्ष में आता है या नहीं आता ये अलग बात है, लेकिन हमने मेहनत की, अपने ऊपर विश्वास किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप हमेशा अपनी बात सुनें, अपने ऊपर विश्वास करें और जितना हो सके ना अपने आप को मेहनत करने से ना बचने दें। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जी ज़ीरो लेवल होती है, कि यहाँ हिम्मत ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। और जब हम ये बात गौर करें कि कौन-सा हमें कोई फ़िज़िकल वर्क करना है, कौन-सा हमें कोई पत्थर तोड़ने हैं, नहीं तोड़ना, हमें करना क्या है, पढ़ाई ही तो करनी है और वो भी कहाँ करनी है, एक अलग जगह बैठकर करनी है, कोई भी एक जगह जो हमें मिल जाए वहीं पर हमारा 100% हो जाएगा। लेकिन जो पत्थर तोड़ने वाले हैं या फिर जो मज़दूरी करने वाले हैं, उन्हें तो धूप में पकना है, धूप में रहकर पूरे दिन काम करना है, चाहे शरीर में हिम्मत हो ना हो, फिर भी उन्हें बहुत कुछ करना है। हमें तो पंखे के अंदर बैठना है, आराम से एक रिलैक्स वाली ज़िंदगी मिलती है, बस चलाना क्या है, मस्तिष्क ही तो चलाना है। तो क्यों ना उसे अच्छे से चलाया जाए, क्यों ना उसमें पॉज़िटिवनेस भरी जाए, बजाय इसके कि हम दुनियादारी की बातें सोचने बैठ जाएँ। आज उसने ये कहा, आज उसने ये किया, मुझे ये करना है, उसे ये बताना है, इन बातों से हो क्या जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अपनी जो पहचान है उसे बनाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी हो उतनी कीजिए। आपको जो करना है मतलब 100% कीजिए कि हाँ, पढ़ाई के फ़ील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं अपना 100% देकर रहूँगी। मेरी कोशिश जारी है, मैं अपना जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। बाकी मैंने ये सोच लिया है कि जब अपनी मेहनत सच्ची होती है, अपने आप पर आपको प्राउड फ़ील होता है, उसके बाद आगे के रिज़ल्ट्स क्या रहने वाले हैं, ये मायने नहीं रखते हैं। तो हमेशा आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए और उसके बाद रिज़ल्ट तो ज़रूर आपके पक्ष में आ ही जाएगा। तो बस यही विश्वास हमें जीने के लिए बाध्य करता है कि चलो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। क्या धरा है आस-पास के लोगों को देख कर के अपनी लाइफ़ को बिगाड़ने में कि हाँ, भाई उसने ऐसी ज़िंदगी जी, वो ये पहनता है, वो ये खाता है, उसने देखो आज ये कर लिया। इनसे हमें क्या लेना-देना? वो दूसरे ना तो हमारा कोई काम कर देंगे, ना ही वो दूसरे आकर हमारा घर चला देंगे कि भाई आइए, एक दिन का पालन-पोषण आपका हम कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बजाय जब भी आप फँसेंगी, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होगा, तो सबसे पहले ज्ञान देने वाले भी वही हैं, कुछ कहने वाले भी वही हैं। आपकी हर पॉज़िटिवनेस को इग्नोर करते हुए आप में बुराई ढूँढने वाले भी वही हैं। तो हमेशा रिश्ता केवल इतना रखें कि हाँ, दुनिया के साथ आपका अच्छा व्यवहार है, आप जो भी काम होता है अच्छे से करके देती हैं, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेवजह उनके मुँह नहीं लगती, उनकी बात सुननी है जो सुनते हैं, इग्नोर करनी है उसे इग्नोर करते हैं। बस एक मुस्कान के साथ उनसे मिलना है और ईज़ीनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना है। अगर गौर ही करना है तो अपनी लाइफ़ पे करना है और अपने आप पर करना है। जितना हो सके अपने समय को अपने ऊपर खर्च कीजिए ताकि जब भी उसका आपको बेनिफिट्स मिले तो इतना शानदार मिले कि आप भी खुद भी सोचें कि लाइफ़ को मैंने जिया तो है। बहुत शानदार तरीके से जिया है, अपने पक्ष में जिया है। बस यही पल सोचते हुए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। उम्मीद है आप अपनी लाइफ़ तो सँवार रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों की भी लाइफ़ पे गौर कर रही हैं। उनका भी आप अच्छे से स्टडी लेवल इम्प्रूव कर रही हैं। साथ ही साथ उनका अच्छा खान-पान और अपना भी अच्छा खान-पान ले रही हैं कि हाँ, मुझे अच्छी डाइट तो लेनी ही होगी ताकि लेज़ीनेस बिल्कुल ना आए और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट्स पूरे कर सकूँ। देखिए, ये लेज़ीनेस की रीज़न्स जो हैं, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि ये जब तक अच्छी नहीं होगी, आलस आए बिना रहेगा नहीं। तो आप अच्छा खाना लें, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप योग वगैरह करती हैं, 5-10 मिनट का समय मिलता है तो ज़रूर करें।
ध्यान लगाएं। जितना भी आपको लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकती हैं, वह ज़रूर करती रहें। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स ही हमें हमारी लाइफ को शानदार बनाने में मदद करते हैं। अगर आपने ये वाला पॉइंट सीख लिया कि मैं हूँ, मेरा वजूद है, मुझे अपने वजूद को सँवारने के लिए बहुत कुछ करना है, तो आप अपना 100% कर जाएँगी। मैंने इन दिनों जो ये वीडियोज़ डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं कि आप देख सकें कि मेहनत हम चाहे जैसे परिस्थिति में हो, उसमें कर सकते हैं। चाहे हमारी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में है या नहीं, हमें उन्हें अपने पक्ष में लाना ही होगा। उन्हीं में ढलकर अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना ही होगा, तभी हमें विजय मिल सकती है। चाहे समय अधिक लग जाए, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। हर एक दिन हम नई उम्मीद के साथ खड़े होंगे और अपना जो भी मुकाम है उसे हासिल कर लेंगे। तो आप सभी अपने टारगेट ज़रूर पूरे करेंगी, मन लगाकर पढ़ेंगी और हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है अपना वजूद ज़रूर ढूँढ लेंगी। ऑल द बेस्ट।